हेलो फ्रेंड्स। पिछले क्लास में हम लोगों ने HVDC के बारे में पढ़ा है। HVDC के ब्लॉक डायग्राम के बारे में पढ़ा हम लोगों ने। इसके साथ साथ जो बेसिक कॉन्सेप्ट था HVDC का, उसके बारे में हम लोगों ने डिटेल से जो है स्टडी किया। जैसा कि मैंने पिछले क्लास में भी आपको बताया था कि अगला क्लास जो होगा हमारा वो एडवांटेज ऑफ HVDC होगा, जिसमें हम लोग जो है HVDC का क्या एडवांटेज है इस पे डिटेल में स्टडी करेंगे। तो ये जो हम लोगों का ऑनलाइन क्लासेस का स्लॉट है, इस स्लॉट में जो है हम लोग मोर देन 5 to 6 एडवांटेजेस ऑफ HVDC जो है वो स्टडी करेंगे। तो HVDC के एडवांटेज के बारे में तो मैंने पहले भी एक स्लॉट बताया था कि HVDC जो है वो इकोनॉमिकल है। इसके बारे में हम लोगों ने ग्राफ के थ्रू भी जो है वो स्टडी किया था। ग्राफ में हम लोगों ने देखा था, जब हम लोग एक कंपैरिजन देख रहे थे कॉस्ट और डिस्टेंस के बीच में, तो हम लोगों ने ये देखा था कि जो हमारा DC था, डायरेक्ट करंट था, वो डिस्टेंस के साथ उसका कॉस्ट जो है वो कांस्टेंट था। तो इस कारण जो है एक एडवांटेज तो ये ऑलरेडी है ही। इसके साथ साथ हम लोगों ने ये भी देखा था कि जो हमारा DC है, DC सप्लाई जो है वो डिस्टेंस के साथ इसके पावर में डिग्रेडेशन नहीं होता है। तो ये कुछ एक एडवांटेज था जो हम लोगों ने ऑलरेडी पहले स्टडी किया था, हमें इसके बारे में ऑलरेडी पहले से पता है। लेकिन अब जो है हम लोग और डिटेल से जो है इसके बारे में स्टडी करते हैं। आप लोग बहुत ही ध्यान से इस क्लास में जो है वो बने रहिए और इस क्लास को बहुत ही ध्यान से जो है आप लोग समझिए। अगर कोई प्रॉब्लम है होगा आप लोगों को इस क्लास से रिलेटेड, तो आप जो है मेल के थ्रू जो है वो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकते हैं। बहुत सारे बच्चों का मेल भी आया है क्लासेस के लिए, उन्होंने थैंक यू कहा है। तो चलिए अब हम लोग टॉपिक शुरू करते हैं, एडवांटेजेस ऑफ HVDC। देखिए, सबसे पहला एडवांटेज क्या है? सबसे पहला एडवांटेज ये है कि जो कंडक्टर का, जैसे जाहिर सी बात है अगर हम सप्लाई करेंगे तो सप्लाई के लिए हमको कंडक्टर की ज़रूरत पड़ेगी। कंडक्टर वो है जिसके थ्रू जो है हम क्या कर रहे हैं, जिसके थ्रू जो है हम सप्लाई प्रोवाइड कर रहे हैं, एक जगह से दूसरे जगह जो है हम करंट को फ्लो करवा रहे हैं, ये कंडक्टर है। तो आप एक बात को आप अच्छे से समझिए कि जो हमारा HVDC है, HVDC में जो कंडक्टर है, वो कंडक्टर जो है उसका एरिया जो है वो हमें कम रिक्वायर्ड होता है। उसका मतलब कम एरिया के कंडक्टर से ही जो है हम सप्लाई प्रोवाइड कर सकते हैं। अब क्वेश्चन आपके दिमाग में आ रहा होगा कि हाउ इज इट पॉसिबल। देखिए, आप बहुत अच्छे से इन चीज़ों को समझिएगा। ये एक छोटा सा डेरिवेशन है। हमको पता है P = VI cos फाई होता है, हम इसके बारे में बहुत अच्छे से जानते हैं। फाई जो है वो पावर फैक्टर है। अगर हम करंट के टर्म्स में लिखें तो हम लिखेंगे I = P/V cos फाई। ठीक है, ये दोनों इक्वेशन मैंने यहाँ पे लिखा है, P = VI cos फाई, I के रेस्पेक्ट में I = P/V cos फाई, जहाँ फाई क्या है वो आपका पावर फैक्टर है, आपको पता है। नाउ जब हम इसे देखते हैं तो हम ये समझ सकते हैं कि जो हमारा करंट है, इस केस में आप देख लीजिए ये करंट है हमारा। करंट जो है वो कहीं ना कहीं इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है आपके वोल्टेज का। इसका मतलब क्या हुआ? हायर द वोल्टेज लोअर द करंट। V का वैल्यू अगर बढ़ेगा तो I का वैल्यू जो है वो रिड्यूस होगा। हमें हाई वोल्टेज, हम जो HVDC है नाम ही में है हाई वोल्टेज। हाई वोल्टेज मतलब करंट का वैल्यू यहाँ कहीं ना कहीं क्या होगा, I का वैल्यू जो है वो कहीं ना कहीं रिड्यूस करेगा जब हम V का वैल्यू जो है वो इंक्रीज करेंगे। नाउ आप समझिए अच्छे से कि अगर जो है करंट जो है वो करंट का वैल्यू डिक्रीज होता है तो हमें जो है बहुत मोटा कंडक्टर का ज़रूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा एरिया वाले कंडक्टर का ज़रूरत नहीं है सप्लाई करने के लिए। हम कम एरिया वाले कंडक्टर से भी जो है करंट का सप्लाई कर सकते हैं बनिस्बत की बड़े एरिया वाले का। सो दिस इज़ वन ऑफ द वेरी इम्पॉर्टेंट एडवांटेज ऑफ HVDC। इसी एडवांटेज पे जो है बाकी के कुछ एडवांटेज भी डिपेंडेंट होंगे। मैं एक एक करके हम लोग वहाँ पे चलते हैं, आपको और अच्छे से ये चीज़ समझ में आएगा। देखिए, पॉइंट नंबर 2 क्या है? पॉइंट नंबर 2 ये है
कि एज द एरिया ऑफ कंडक्टर इज रिड्यूज। समझिए बात को कि जैसे हम कंडक्टर है, हमारा कंडक्टर से हम सप्लाई कर रहे हैं, जाहिर सी बात है कंडक्टर है तो इंसुलेटर का भी ज़रूरत हमको पड़ेगा ही, क्योंकि कंडक्टर को हम वैसे तो छोड़ेंगे नहीं, कंडक्टर के ऊपर इंसुलेटर हम लगाएंगे। लेकिन अगर जो है कंडक्टर का साइज कम है, सॉरी एरिया अगर उसका जो है वो रिड्यूस्ड है, तो कहीं ना कहीं जो इंसुलेटर हम यूज कर रहे हैं, इंसुलेटर का भी एरिया जो है वो कम हो जाएगा। मतलब कंडक्टर तो कम एरिया का लग ही रहा है, साथ ही साथ इंसुलेटर भी जो है हमारे हम जो यूज करेंगे उसका एरिया जो होगा वो कम होगा। अब देखिए, अगर जो है कंडक्टर और इंसुलेटर दोनों, अगर एक सप्लाई है, अगर आप मान लीजिए कि एक सप्लाई के थ्रू हम ट्रांसमिशन लाइन से जो है हम भेज रहे हैं, कंडक्टर और इंसुलेटर दोनों का अगर एरिया कम हो जा रहा है, तो ये जो सप्लाई होगा कहीं ना कहीं कॉस्ट इफ़िशियंट होगा, इकोनॉमिकल होगा। हमें बहुत ज़्यादा जो है पैसा खर्च नहीं होगा। मैंने अपने पहले लेक्चर से ही बताया है आपको कि जो हमारा एचवीडीसी है, एचवीडीसी इट इज़ इकोनॉमिकल बाय नेचर। ये जो है इकोनॉमिकल बाय नेचर है। तो ये इकोनॉमिकल कैसे बना? अपने इसी प्रॉपर्टी के कारण जो है इकोनॉमिकल बना। तो तीसरा पॉइंट आप लोग बहुत अच्छे से समझ लीजिए, ड्यू टू लेस एरिया ऑफ कंडक्टर and the insulator, the overall cost is reduced, which means that HVDC is very much economical by nature. So this is the third point. Moving to the fourth point, चौथे पॉइंट पे हम लोग चलते हैं। चौथा पॉइंट, फोर्थ पॉइंट भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए, हमको कंडक्टर लेस एरिया का चाहिए, हमको करंट बहुत ज़्यादा जो है वो फ्लो नहीं करवाना है। तो अगर करंट बहुत ज़्यादा हम फ्लो नहीं करवा रहे हैं, कंडक्टर का एरिया भी हमारा जो है वो लेस है, तो इसका मतलब ये हुआ कि हम लोग ट्रांसमिशन लाइन में देखे होंगे कि ट्रांसमिशन लाइन जो होता है, ट्रांसमिशन लाइन में आप लोगों ने देखा होगा कि ट्रांसमिशन जो है बड़े बड़े टावर के थ्रू होता है, बहुत बड़ा बड़ा टावर होता है, उस टावर के थ्रू जो है सप्लाई होता है। लेकिन यहाँ चूँकि कंडक्टर जो है उसका एरिया जो है वो बहुत कम है, साथ ही साथ बहुत ज़्यादा करंट भी हम फ्लो नहीं करवा रहे हैं, तो ये टावर जो हम यूज कर रहे हैं, ये टावर हम नहीं भी यूज करेंगे तो ये हमारे लिए जो है वो चलेगा। तो हाइट ऑफ द टावर इज रिड्यूस्ड, आप कह सकते हैं, टावर भी कह सकते हैं, या फिर ऐसा भी केस है कि हम सिंपल पोल के थ्रू भी जो है सप्लाई वो कर सकते हैं इस केस में। और इसके साथ एक और जो इम्पोर्टेंट पार्ट ये है कि हाइट ऑफ टावर इसलिए भी रिड्यूज हो जाता है क्योंकि जो एक क्लियरेंस होना चाहिए फेज टू फेज या फेज टू ग्राउंड या अर्थ आप कह लीजिए, वो इस केस में जो है बहुत कम होता है। इस केस में जो है बहुत ही कम जो है हम देखते हैं। तो इस कारण जो है आप कह सकते हैं कि हाइट ऑफ टावर जो है इस केस में जो है वो रिड्यूज हो जाता है, हाइट ऑफ टावर जो है वो कम होता है। दो कारण है मेनली, फेज टू फेज एंड फेज टू ग्राउंड क्लियरेंस कम होने के कारण, और दूसरा जो है कंडक्टर जो है, कंडक्टर के थ्रू जो है कम करंट हम भेज रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा वहाँ भी जो है हमको हाइट का जो है वो इशू जो है वहाँ नहीं रहता है। तो इस कारण जो है ये हम चौथे पॉइंट पे जो है हम ये लिख सकते हैं कि हाइट ऑफ टावर इज रिड्यूस ड्यू टू द टू फैक्टर, that is reduce in clearance between phase to phase and phase to ground, और number of conductor is also reduced, ये भी एक फैक्टर है। और जो भी कंडक्टर रिड्यूस हो रहा है उसका एरिया भी जो है रिड्यूस हो रहा है। सो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। नाउ मूविंग टू, देखिए अगर ट्रांसमिशन लाइन है और उसमें लॉसेस है तो फिर वो ट्रांसमिशन लाइन कहीं ना कहीं प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो अगर हम एडवांटेज के ऊपर जाते हैं तो जाहिर सी बात है एक स्लॉट हमारा होना ही चाहिए जिसमें हम लोग सिर्फ फोकस करें कि भाई एचवीडीसी में हमारा जो है लॉसेस का जो है क्या स्टेटस है। अगर लॉसेस के स्टेटस के बारे में जो है अगर हम क्लियरली नहीं बता पाएंगे तो फिर ये मतलब ये एडवांटेज जो है अधूरा रह जाएगा। तो देखिए एडवांटेज ऑफ एचवीडीसी में फिफ्थ पॉइंट जो है आई स्क्वायर आर लॉस। देखिए यहाँ स्क्वायर छूट गया है, आई स्क्वायर आर लॉस जो है
आई स्क्वायर आर लॉस जो है यहाँ पर वो रिड्यूस्ड है। आई स्क्वायर आर लॉस क्या होता है ये आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं। इसके साथ साथ जो है कोरोना लॉस जो होता है वो भी बहुत एक्सटेंट तक जो है यहाँ पे रिड्यूस हो जाता है। कोरोना लॉस जो है आप लोगों ने बहुत अच्छे से पढ़ा होगा। ट्रांसमिशन लाइन में आप लोग देखते होंगे कि दिन के समय में तो पता नहीं चलेगा, लेकिन रात के समय में आप देखेंगे कि वायलेट कलर का जो है लाइट वहाँ से आपको फील होगा कि वो जल रहा है, तो दैट इज़ कोरोना लॉस। तो वो कोरोना लॉस जो है हम HVDC के केस में जो है हम देखते हैं कि बहुत एक्सटेंट तक वो कम हो गया है। स्किन इफेक्ट भी जो है यहाँ पे हम नहीं देखते हैं, स्किन इफेक्ट भी बहुत रिड्यूस हो जाता है। और साथ ही साथ रिएक्टिव पावर का भी कोई खास यहाँ पे जो है कॉन्सेप्ट आपको देखने को नहीं मिलेगा। सो आप कह सकते हैं कि ये जो HVDC का हमारा केस है, HVDC के केस में जो है लॉसेस जो हैं, चाहे आई स्क्वायर आर हो, चाहे कोरोना हो, स्किन इफेक्ट है हो, ये सारा का सारा जो है लॉसेस जो है वो ग्रेट एक्सटेंट तक जो है वो कम हो जाता है। सो दीज आर द वी कैन से दीज आर द एडवांटेजेस ऑफ HVDC। ये HVDC का जो है वो एडवांटेज है। बहुत इम्पॉर्टेंट है कि शुरू से ही जो है इन सारे पार्ट को आप देखते रहिए, शुरू से ही इन सारे पार्ट को आप समझते रहिए। अगर आपको किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम है, आपको लगता है किसी भी तरह का कोई स्लॉट है जो आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो आप जो है मेल कर सकते हैं, समझ सकते हैं इन चीज़ों को दोबारा। मैं एक बार फिर से आपको रिवाइज करवा देता हूँ। जो हमारा HVDC है, इसका इस केस में हम देखते हैं कि करंट जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है वोल्टेज का। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि हाई वोल्टेज लीड टू लो करंट, सो less area of conductor is needed for the transmission. This is very first advantage of HVDC. Insulator number is also reduced in here. Now the very next advantage is that the height of tower is also reduced to great extent due to reduced inclearance between phase to phase and phase to earth. I square R losses is reduced, corona losses is reduced, skin effect or proximity effect is also not seen here, and last but not the least, reactive power concept is नॉट अवेलेबल हियर। देखिए यहाँ दो शब्द आएगा, स्किन इफेक्ट और कोरोना लॉस। ये ऐसा टॉपिक है जो हम लोग यहाँ पे इस पार्ट पे नहीं दे सकते हैं, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि अगर आपको ये टॉपिक दो समझ में नहीं आ रहा है तो मैं इसको जो है अलग से आप लोगों को समझा दूँ। अगर आप लोगों को लगता है कि आप लोगों को इस पे जानना है तो आप लोग भी मुझे मेल कर सकते हैं और बता सकते हैं कि इस टॉपिक पे अगर आपको अलग से जो है प्रेजेंटेशन या वीडियो चाहिए तो टिल देन आप अपना ध्यान रखिए, और कोई प्रॉब्लम है तो आप लोग मेल कीजिए। आप लोगों के सपोर्ट के लिए जो है बहुत बहुत थैंक यू। आप लोग बहुत सपोर्ट कर रहे हैं, वो देखने से भी लग रहा है। थैंक यू सो मच।